सुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय जय प्लीज चढ़ के चलना है ना सर। श्री राधा कृष्ण बाला ललिता श्री विशाखा कृष्ण पादान कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते प्रचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत कांचन गौरं श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभांशुते देवी श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम पॉइंट थर्ड चैप्टर तो तीसरे अध्याय में 10th श्लोक से भगवान ने यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है इसको बताना शुरू करता है। तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो 10वें श्लोक से 9वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग के स्तर पर भगवान ने प्रवचन किया। अर्जुन को बोला है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, लेकिन क्यों करना है वो 10th श्लोक से, क्योंकि अर्जुन के माइंड में है मैं कर्म करूंगा तो बन जाऊं। तो 10th श्लोक से बताते हैं भगवान प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से प्योरिफिकेशन होता है,
स यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति। 10वें श्लोक में बताते हैं जब भगवान ने सृष्टि की, सृष्टि के समय भगवान को पता था सृष्टि की ही क्यों, उसका कारण ही वही था। कल रोजी भी उदाहरण दे रहे थे इसी सिद्धांत। जैसे कोई पिता होता है, उसके 4 पुत्र होते हैं, एक पुत्र बगावत कर देता, बोलता हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको अपना हमारा हिस्सा देते। वो पिता स्नेह करता है, लेकिन जब पुत्र बगावत करते क्या है तो पिता बोलते ठीक है, तो उसके लिए दूर पे कहीं एक घर बनवा देता है, उसको पैसा वैसा भी दे देता है। लेकिन वो बोलता है अपने बेटे से कि देखो तुम मेरे बिना आनंद में सुख से नहीं रह सकते, लेकिन व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे ही जीव भगवान से स्वतंत्र भोग करना चाहता है, तो भगवान ने व्यवस्था की है। यहाँ पे ये यज्ञ की व्यवस्था है, भगवान ने व्यवस्था की है। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाचा प्रजा। सृष्टि की शुरुआत से कि जीव को भोग करना है तो एक सिस्टम बनाया है, वो कैसे हो सकता है। फिर 11वें श्लोक में बताया कि देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्सितम्। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, एक परस्पर संबंध का एक सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम है कॉस्मिक कॉपरेशन का। देवान् भावयतानेन, बोला है कि आप देवताओं को पसंद करो। ते देवा, वो जो देवता है, भावयन्तु वा, वो आपको पसंद करेंगे। परस्परम, इस तरह से दोनों लोग श्रेया, श्रेय परम अवाप्सता, परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे इवेंचुअली। इष्टान भोगान ही वो देवा, फिर 12वें श्लोक में बोला इष्टान भोगान ही वो देवा। तो तुमको जो भोग प्राप्त भोगने हैं, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त है, दास्यन्ते, वो देवता तुम्हें देंगे। दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हो गए देवता तुम्हें भोग देंगे। तैर्तान, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को अपराधेभ्यो, मतलब उन्हें प्रदान किए, भोग उन्होंने ही दिया है, लेकिन फिर भी उनको प्रदान किए बिना जो उसको ग्रहण करता है, तो उसके लिए क्या बोला है, यो भुंगते स्तेन एवसा, तो वो व्यक्ति क्या है, चोर है और पापी। प्रभुपाद जी 3.12 के तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए जो व्यक्ति चोर है और पापी है, कैसे आनंद में रह सकते। आनंद जो है वो संसार की वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता है। अगर संसार की कोई ऐसी वस्तु होती जिससे आनंद प्राप्त हो, तो इसका मतलब है जिसके पास व्यक्ति जिसके पास वो वस्तु प्रचुर मात्रा में होती, उसको ज्यादा आनंद होता। ऐसे होता ना, अभी अगर एक अच्छी कार से आनंद प्राप्त होता, तो उस ऑडी से आनंद प्राप्त होता। इसका शोरूम है, वो तो हवा में ही रहता है। ऐसे किसी भी वस्तु का विश्लेषण कर सकते हैं। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी धन, हाँ, और उससे आनंद प्राप्त होता है, तो जिस व्यक्ति के पास उसमें आनंद है। तो इसीलिए इसका साइंस बता रहा है कि अगर वो चीज है, तभी भी अगर उसको कोई भगवान देवताओं को अर्पण किए बिना लेता है, पापी कहा गया उसको। फिर 13 श्लोक में भगवान बताते हैं, लास्ट टाइम देखा था, यज्ञशिष्टासिनासन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ये भुंजन्ते ते अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। यज्ञ शिष्टासिनासन, यज्ञ का जो उच्चिष्ट रहता है, आसीना मतलब उसको ग्रहण करते हैं कौन, संत लोग। संत जिनका हृदय पवित्र है, जिनका मन निर्मल है, तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, पवित्र
जो जीवन जीना चाहते हैं, यज्ञ शिष्टासनासन, वो भगवान को भोग लगा के ही, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के उच्छिष्ट को ग्रहण कर। इससे क्या होता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते, किससे, सर्व किल्बिष, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजन्ते ते अघम पापा, लेकिन जो व्यक्ति भोगते हैं या एंजॉय करते हैं भोजन को, ये पचंती आत्म कारण, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, अघम पापा, वो पापी लोग हैं, अघम पापी लोग हैं। अघम मतलब पाप, पाप को ही खाते हैं। मेन्यू का डिटेल कुछ भी हो, इडली सांभर वड़ा पाव, भगवान ने लेवल लगाया उसके ऊपर, क्या है, पाप ही है। मेन्यू का नाम क्या है, हेडिंग जैसे रहता है ना, स्नैक्स, स्नैक्स में बहुत सारे आइटम रहते हैं, उसमें पकोड़ा भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारे आइटम आ जाते हैं स्नैक्स, पकोड़ा, फिंगर चिप्स, ये वो। लेकिन स्नैक्स की जगह क्या है, पाप, जो बिना हो गया है। अब पाप के अंदर है सारे आइटम जो व्यक्ति बना है। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे ये सिद्धांत बताया गया है। अब इसके अगले श्लोक में, ये हमने कल देखा था, इसके अगले श्लोक में बताया गया कैसे ये साइकिल है। साइकिल शुरू होती है, अन्नाद्भुवन्ति भूतानि पार्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि जो भूत लोग हैं, लिविंग एंटिटीज, टीवी वाले नहीं, भूतान जो जीव है वो किस पे निर्भर है, अन्न पे। पार्जन्याद अन्न संभव, और अन्न किससे संभव होता है, पार्जन्य, पार्जन्य के वर्षा, यज्ञात होती पार्जन्य, और वर्षा कैसे आती है, यज्ञ से। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ क्या है, नियत कर्मों से उत्पन्न, प्रिस्क्राइब ड्यूटी से। तो भगवान ये साइकिल बता रहे हैं कि देखो तुम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करोगे तो वो क्या है, यज्ञ। अब यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगा तो अन्न होगा, इससे सारे जीव जो है वो सस्टेन करेंगे। ये साइकिल है, भगवान कितना अच्छा मैकेनिज्म बना के दिए। हाँ, जीव अपना कर्तव्य करे, वो क्या है, तो अपना कर्तव्य करेगा, नियत कर्म यज्ञ के रूप में उसको परिणित करेगा, उससे देवता प्रसन्न रहेंगे, वर्षा, बारिश, वर्षा होगी, वर्षा होगी, अन्न होगा, अन्न को जीव खाएगा, समझे? ये तरीका है। आज की डेट में कोई कर्तव्य नहीं करना चाहता, और देवताओं आदि को प्रसन्न भी नहीं करना चाहता। वो सोच रहा है मैं अपनी एनर्जी डाल के मैं खुद ही निकाल लूंगा, वर्षा नहीं होगी तो मैं खुद ही बोरिंग करवा लूंगा, दिक्कत क्या है। हाँ, और ठीक है, अपने आप नहीं आएगा, मैं यूरिया डाल के कर दूंगा, इंजेक्शन डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सनलाइट का भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं मूर्ख लोग। ये तो जैसे मून लाइट है, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें में अध्याय में दिया है, 15 चैप्टर में, सोमो भूत्वा रसात्मका, सब्जियों में जो रस होता है वो किससे आता है, मून से आता है। जब मून लाइट पड़ती है तो रस आता है। तो उन्होंने मून लाइट का इमिटेशन करके रात में सब्जियां उगा ली कहीं पे, लेकिन मून की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मून जैसा एक लाइट लगा ली, सब्जियां भी हो गई, देखने में सब कुछ वही, सब कुछ वही एकदम एज इट इज, लेकिन कोई खाने में कोई रस ही नहीं। क्योंकि रस कहाँ से आता है, सोमो भूत्वा रसात्मका, तो मून से आता है रस उसमें। इस चीज पे अभी तक वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, वो शोध कर रहे हैं इस चीज पे अभी तक, मून से रस आता है वेजिटेबल्स। तो क्या भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया है जिससे जीव अपना पोषण करके और साथ साथ में अपने आप को शुद्ध करके
जीवन के उद्देश्य के लिए काम कर सकता है। लेकिन जब हम उस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देते हैं और हमको लगता है कि हम अपना मैकेनिज्म खुद का क्रिएट कर लें, तो समस्या आ जाए। हाँ, तो आज की डेट में देखिए कितनी समस्या है। यूरिया का समस्या है, खाने का, वेजिटेबल जो खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, इसलिए फल कितना मीठा रहता है। नरसिंह तो देखा था, फ्रूट कितना मीठा था, हो ही नहीं सकता इतना मीठा बिना इंजेक्शन के। कितना मीठा कभी खाया खरबूजा नहीं। अभी आज की डेट में खाएंगे सब फल मिठा है, इंजेक्शन सैकरिन डाल डाल के मीठा कर। महाराष्ट्र में भी अंगूर की खेती होती है, सबके ऊपर सैकरिन का कोटिंग। तो कल कहाँ पे गए थे हम लोग, तो गुरु जी बता रहे थे ऑयल के बिजनेस में, तो बता रहे थे ऑयल के बिजनेस में क्या होता है कि वो जो एक जगह पे अपने घर के लिए वो मस्टर्ड सरसों को, सरसों के उसमें गए थे मिल में पिरवाने के लिए ऑयल निकल। तो एक और व्यक्ति आया था, वो ऑयल मिल में ही काम करता है, वहीं का मैनेजर, सरसों के ऑयल मिल में। और कौन से सरसों की जो सबसे ओरिजिनल ब्रांड है, कच्ची घानी का असली तेल आता है, कच्ची घानी कंपनी है ना, हाँ वही काम करता है। तो बात करने लगा, बातचीत में उसने बताया कि मिल में सरसों से नहीं बनाते हैं। बोले हम लोग सरसों को देखे ही नहीं है। बोले फिर कैसे बनाते हैं? तो सरसों के ऊपर फल नहीं रहता है ना, हाँ? सरसों नहीं रहता, सरसों के ऊपर फल ही रहता है। उसका जो जो गांव में गाय वगैरह को डाल देते हैं, बोले उससे बनाते हैं। तो बोले उससे कैसे बनाते हैं? बोले उसको पानी वानी, उनका सिस्टम है, उनका पूरा एक सिस्टम है, उसको पानी वानी में कैसे डालना है, क्या करना है, उसमें वो करके। और बोले उसमें सरसों का एसेंस मिला है। उससे कच्ची, वो सरसों का तेल ही नहीं है, वो सरसों के मिल में काम कर रहा हूँ, सरसों ही नहीं देखा। तो हम सोचिए हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एक केमिकल से बीमार हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरा केमिकल देता है उसको ठीक करने के लिए। तो थोड़े टाइम बाद उसका साइड इफेक्ट होता है। हाँ, फिर सर्जरी लगती है। ये, इसीलिए भगवान का जो नियम है सृष्टि में, प्रकृति में, जो प्राकृतिक भगवान ने योजना बनाई है, उसके विपरीत जब भी तुच्छ जीव जाने का प्रयास करता है उसका जीवन बेकार। जैसे भगवान ने बायोलॉजिकल साइकिल बनाया। बायोलॉजिकल साइकिल क्या है? ये है, कब सूर्योदय होता है, कब सूर्य का अस्त होता है, कब सोना है, कब उठना है। हाँ, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता। जैसे आज की डेट में हॉस्टल में जाके नहीं करता। जब उसको पालन नहीं करते हैं, देखिए उनके जीवन में क्या समस्या। तो ये श्लोक में, हाँ 14 श्लोक में बताया जा रहा है कैसे ये भगवान ने साइकिल बनाई। ये श्लोकों में वही सिद्धांत बताए जा रहे हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो अभी यहाँ तक क्या बताया? अन्न पे जीव निर्भर करते हैं। अन्न आता है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, यज्ञ उत्पन्न होता है किससे? कर्म से। उसके आगे 15 श्लोक में क्या बताते हैं? कर्म ब्रह्म भवम विद्धि। कर्म कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म उद्भवम। तो ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द के बहुत अर्थ है, इसमें जो एक अर्थ इसमें बताया गया है वो क्या है? कर्म ब्रह्म उद्भव। ब्रह्म को बोला गया है वेद। कर्म कहाँ से आते हैं? वेदों से। भगवान रूप में ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और वेद कहाँ से आते हैं? ब्रह्म से, यानी भगवान से। भगवान से वेद आते हैं, वेद में कर्म दिया गया है, साइकिल कंटिन्यू हो रही है ना। ये 14 और 15 में दोनों में साइकिल बताई गई।
तो 14 में बताया कि हम अपना जीव अन्न पे निर्भर है, अन्न वर्षा से प्राप्त होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ प्रिस्क्राइब ड्यूटी से। प्रिस्क्राइब ड्यूटी 15 श्लोक में बताया है, ये वेदों में दी गई है। और वेद क्या है? भगवान से आ रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, इस तरह हर जगह ब्रह्म है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसी तरह जो ब्रह्म है सर्वव्यापी ब्रह्म, यानी भगवान हर जगह, वो यज्ञ में हमेशा रहते हैं, यज्ञ कर्म। इसीलिए कर्म को यज्ञ कैसे बनाना है, ये इम्पोर्टेंट चीज। इस पूरे का साइंस क्या है कि कर्म को यज्ञ कैसे व्यक्ति नियत कर्म करे, कैसे अपने कर्मों को यज्ञ में ट्रांसफॉर्म करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। तो क्या है, ये संसार में रहते हुए भी उसको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं भोगना। हाँ, ये संसार में भी एक संतुष्टि का अनुभव करेगा और संसार हृदय शुद्ध हो जाएगा तो वो भक्ति भी कर सकता। अब देखिए, इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन एक चीज थोड़ा बताऊंगा। इम्पोर्टेंट चीज है ये समझने के लिए कि कितना ज्यादा इसमें बोला गया है किसके लिए, जो है अन्न के लिए। जैसे 13 श्लोक में भी बोला है, यज्ञ शिष्टा सिनास, यज्ञ का जो उच्चिष्ट लेता है। भोजन पे बहुत बोला गया। देखिए, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उसमें रूप गोस्वामी ने बताया है, चैतन्य चरितामृत में भी आया है, एक जीव प्रमुख जीवा। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। टंग हैज नो बोन्स बट टंग कैन ब्रेक बोन्स। लेकिन जीवा के दो कार्य हैं जो जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जीवा से बोलता है और जीवा से भोजन करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण। जीवा से बोलता है और जीवा से भोजन करता है। तो ये दो कार्य अच्छे से करना महत्वपूर्ण है। उपदेशामृत में भी पहले श्लोक में जीवा के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि जीवा के माध्यम से भोजन करते पहले। तो अगर कोई भोग नहीं खाएगा तो भोजन जब करते हैं तो बाकी इंद्रियों में शक्ति आती है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा है, कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन मूवी देखने गए, देखा है? कोई निर्जला व्रत कर रहा है हनुमान जी का ट्यूसडे का, और उस दिन सिनेमा देखने जा रहा है। निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत कर रहा है, कहीं उस दिन सर्कस में जा रहा है, देखो, सर्कस घूमने जा रहा है, कुछ भी इंजॉयमेंट की क्रिया करने जा रहे हैं। निर्जला के दिन कुछ निर्जला व्रत कर रहा है और उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जा रहा है। करेगा ऐसे कभी व्यक्ति? क्या होता है, जब जीभ से भोजन ग्रहण करते हैं तो बाकी इंद्रियों में शक्ति आती है। इसलिए पहले भोजन करता है फिर मूवी देखने जाता है। हाँ, पहले खाने पीने की व्यवस्था वो सेट करता है, तब मित्रों के साथ कहीं जाता है। और मित्रों के साथ जाता है तब वहां पे भी सबसे पहले क्या होता है? खाना पीना। क्योंकि जब जीवा के माध्यम से एनर्जी आती है फिर सारे शक्ति इंद्रियों में एनर्जी आ जाती है। फिर क्या है, आंखों से कुछ देखेगा, कानों से कुछ सुनेगा तो रस मिलेगा, ऐसा। इसीलिए बताया गया है जो जीव है ये हमारे मनुष्य जन्म की दिशा को निर्धारित करता है। तो जीवा से क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण। इसीलिए भगवान के भोग को ग्रहण करना इम्पोर्टेंट। भगवान का भोग होता है उसको ग्रहण करना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट ये तो बेसिक स्टैंडर्ड ना हो सकता, क्योंकि जीवा हमारे जीवन का डायरेक्शन तय करती है। तो NY1 में भी वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, जीव से कनेक्टेड दो चीज आई है, वाचो वेगम भी और जीवा वेगम। जीवेरे लालसा शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीव की लालसा के लिए जो व्यक्ति बहुत कुछ टेस्टी चीज खाना चाहता है, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। ये क्या होता है, जीव के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं पूरे शरीर को प्रभावित करता है।
प्रभावित, जैसा खाएं अन्न वैसा बनेंगे हम। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। और फिर जैसी मन में इच्छाएं हैं, विषय अन्न खाए ले मलिन होएला मन। तो मन में क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छा द्वेष कारण जो जीव है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग बहुत सारे इस काम में एक सन्यासी हैं, मेरे एक मित्र बता रहे थे, रा, राघव महाराज, भक्ति राघव महाराज वर्णाश्रम मिनिस्टर है। तो उनका तो क्या है कि भक्त ने ही लगाया होना चाहिए उसको, भक्त ने ही खेती किया होना चाहिए उसका। तो भक्त ने अपने खेत में लगाया है बिना फर्टिलाइजर के, केमिकल के, कोई उसकी देखभाल कर रहा है, फिर भक्त ही ऑफरिंग कर रहा है, भक्त ने ही बनाया है, तो वही ग्रहण करता है। ऐसा स्टैंडर्ड तो अगर पालन किया तो रोज ही फास्टिंग हो जाएगा, और मैं बता रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी का भी प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते हैं नियम कैसा है, हर व्यक्ति को ऐसे देखना है, लेकिन गृहस्थ के लिए इन जनरल प्रिंसिपल बताया। तो प्रिंसिपल क्या है? जो नियम का प्रिंसिपल है कि गृहस्थ का धर्म है साधुओं को इनवाइट करना भोजन के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में निश्चित रूप से बहुत सारे पाप अनजाने में हो जाते हैं। पंचशूना तो बताया ही गया है, 5 प्रकार के पाप तो हर गृहस्थ करते ही। तो साधु आते हैं, वैष्णव आते हैं, वैष्णव प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका पाप ले लेते हैं। लेकिन वैष्णवों के लिए भी बताया गया है, साधुओं के लिए बताया गया है कि उसको हर गृहस्थ के ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ का धर्म है साधु को इनवाइट करना भोजन के लिए। साधु का धर्म है हर घर में उसको लेना नहीं चाहिए, उसकी क्षमता नहीं है तो उसको लेना नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट देखना चाहिए उसमें क्राइटेरिया। तो जीव आवेगा, जीव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे अन्न के बारे में बहुत डिस्कशन कैसा हम भोजन लेते। और दूसरा हम जो बोलते हैं वो, क्योंकि हम बोलते हैं प्रजल्भा कैसा होता है, जैसे कोई पात्र होता है जब उसमें छेद हो जाते हैं तो पानी गिर जाता है, पानी फिर आप उसमें नहीं रख सकते। इसी तरह जब प्रजल्भ करते हैं, भौतिक विषयों की ज्यादा चर्चा करते हैं, तो इस पात्र में जो भी आध्यात्मिक सब्सटेंस होता है तो धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, गिरने लगता है। वी ड्रेन आउट आवर स्पिरिचुअल सब्सटेंस। इसलिए हम क्या बोलते हैं क्या खाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में बोलना, भगवान के प्रसाद को एक भक्ति भाव से ग्रहण करना, इसीलिए ये इतने सारे श्लोक इसमें दिए गए। तो भगवान ने बताया साइकिल है, ये सिस्टम मैंने बनाया है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, टेंशन नहीं। माता पिता की टेंशन है, बच्चा क्या करेगा। हाँ, 2 उदाहरण शास्त्र में दिए हैं। शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, वो तो शिशु ने व्यवस्था की नहीं, माता ने व्यवस्था की नहीं, पिता ने व्यवस्था नहीं की, कैसे आ गया दूध। तो भगवान ने व्यवस्था की है ना, जब दांत नहीं थे तो दूध का व्यवस्था किया है उन्होंने माँ के साथ, बाद में भी व्यवस्था करेंगे। इसी तरह दूसरा उदाहरण होता है कि गर्भ में जिन्होंने रक्षा की है, गर्भ में जिन्होंने बचा लिया, कोई अंधकार नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई खाने वाला नहीं, देखने वाला, गर्भ के बाहर भी बचा लिया। तो भगवान ने व्यवस्था की है कैसे जीव जीवित रह सकता है, उसका पोषण हो सकता है। अब क्या होता है, हम उस व्यवस्था को जब नहीं समझ पाते तो 2 गलतियां। पहला गलती क्या होता है, हमको बोलते भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। दूसरा गलती क्या होता है, हमको लगता है हम ही चला रहे हैं। जैसे कल मुझे अच्छा उदाहरण दे रहे थे, कभी कभी कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं 4 व्हीलर, तो छोटा बच्चा बोलता है मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है, उसको गोद में बिठा लेते, वो भी स्टेयरिंग पकड़ लेता है, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ, उसको लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ। कौन चला रहा है? पिताजी चला रहे हैं।
ऐसे ही भगवान ये सब चला है। उदाहरण जो क्या होता है, जैसे बिलियार्ड्स का गेम होता है, बिलियार्ड्स, बिलियार्ड जानते हैं? वो एक ऐसी एक स्टिक रहती है, स्टिक है कैसे, हाँ, बॉल को होल में डालते हैं, टेबल पे होता है देखे ना, ऐसे स्टिक पे, हाँ हाँ। टेबल टेनिस नहीं, टेबल टेनिस अलग है, वो अलग रहता है। बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स, उसमें एक स्टिक रहती है, स्टिक से होल में डाल। तो अगर सपोज कहीं पे बिलियार्ड्स का गेम चल रहा है, ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है, हाँ, फर्स्ट ईयर में हमको याद है इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा उसी में डाउन होते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसमें कोई भी चीज का टॉप व्यू, साइड व्यू, वो सब बनाना होता है। तो आप बिलियार्ड्स का गेम चल रहा है, और अगर आपने केवल किसी व्यक्ति ने उसका केवल टॉप व्यू लिया गेम का, केवल ऊपर से, जहां पे टेबल है टेबल का टॉप व्यू लिया, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखते हैं, ये कोई चीज है, उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, हाँ, अलग अलग डायरेक्शन से कैमरा, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। तो टॉप व्यू अगर लेंगे तो वो क्या देखेगा कि कुछ स्टिक्स हैं, और वो बॉल को हिट कर रही है, बॉल जा रहा है। तो फिर उसका विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे स्टिक ने इस एंगल पे बॉल को हिट किया तो बॉल यहाँ जा रहा है, इस एंगल पे हिट किया तो बॉल वहां जा रहा है। तो ये मैकेनिज्म की स्टडी है। लेकिन अगर पूरा व्यू देखेंगे तो उसके पीछे एक प्लेयर है जो उसको हिट कर रहा है, वो स्टिक अपने आप हिट नहीं कर रही है, उसके पीछे क्या है, एक प्लेयर है। हाँ, प्लेयर है, प्लेयर की बुद्धि है, उसका दिमाग है, वो कुछ सोच रहा है, कुछ योजना है, उसका एक एक्सपर्टीज है, उसका ट्रेनिंग है। इसी तरह से प्रकृति में हम जो कुछ देखते हैं, इतने सारे फल होते हैं। कल प्रोजेक्ट सर जा रहे थे, बता रहे थे 2.5 लाख किलो आम है, क्या नाम बता रहे थे उसका भी, कांचे, हाँ हाँ, मियाँ कांची है, मियाँ गाछी। 2.5 लाख रुपए किलो का आम है, हाँ। व्रत लोगों को बताना है, हार्ट अटैक आ गया था, तो दिखाने लगे मुझे तलाशी के फॉर्म में, वो बॉम्बे वाले में। 2.5 लाख रुपए किलो उसका cost। मतलब शुरू होता है 10,000, 15,000, 50, छोटा सा, लेकिन 2.5 लाख किलो तक भी एक। ये सब कैसे उत्पन्न हो रहा है प्रकृति में, ऑटोमेटिक नहीं है, इसके पीछे क्या है, भगवान की योजना। तो ये जब जीव समझता है इसके पीछे ना योजना है, ऐसे ही हमारे जीवन के पीछे भी एक योजना। हम जीवन जीते हैं, हमको लगता है जीवन तो चल ही रहा है, मैं तो सब कर ही रहा हूँ कोऑर्डिनेट, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाऊंगा पैसा आ जाएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाऊंगा यहाँ सक्सेस मिल जाएगा। हर कोई बिजनेस करता है, हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? कोई भी टॉपर होता है, चाहे सिविल सर्विस का टॉपर, ठीक है, किसी एग्जाम का टॉपर, कुछ भी है, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस है, हर किसी का वीडियो कितने लोग देखते हैं, जब उसका वीडियो निकलता है वो कैसे सक्सेसफुल हो गया, करोड़ों लोग देखते हैं। हाँ, एक एक मूवी स्टार बताता है मेरी फिटनेस का राज, हाँ, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग फिट हैं। बाबा रामदेव जी का योगा कितने लोग देखते हैं, कितने लोग। अब कोई बोलेगा सब नहीं करते, करेंगे तो, करते भी होंगे, हाँ चलो 10 करोड़ देख रहे हैं, 1 आध लाख तो करते होंगे, उसमें भी सब कोई बाबा रामदेव की कैटेगरी से फिट है। ये सब बहुत सारी चीजें, प्रयास करना महत्वपूर्ण है, बुद्धि का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझना कि प्रकृति में भगवान ने एक व्यवस्था को बनाया, उस व्यवस्था को, उसका सम्मान करते हुए अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, इजी हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है। और उसके बाद फिर हम भगवान की भक्ति में अपने मन को नियोजित कर सकते हैं, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इसके विपरीत प्रयास करते हैं तो मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट बहुत कम आता है। जैसे कहीं पे ढलान होती है, आपने देखा है कहीं स्लोप रहता है, तो जब ज्यादा ढलान होती है
तो आप गाड़ी बंद कर लो तभी भी चलती रहेगी आराम से, बस आपको स्टीयरिंग घुमाना, आसान हो जाता है। लेकिन वही ढलान को जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं उसी रास्ते में, हाँ वही रास्ता है, वही रोड है, वही कंक्रीट, वही चारकोल, सब कुछ वही है, वही ट्रैफिक। लेकिन जब नीचे से ऊपर आते हैं तो फिर उसमें क्या है, कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए हमको शास्त्र से अपने जीवन को अलाइन करना चाहिए, बार बार बताया गया। शास्त्र से जब अलाइन करते हैं जीवन को, और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति, भगवान ने इतना सारा सिस्टम बनाया क्यों, सोचने की बात है, इतना सारा सिस्टम क्यों बनाया भगवान ने। हाँ, व्यक्ति यज्ञ करे, ये करे, कुछ उद्देश्य होगा ना। उद्देश्य इसी भगवत गीता में दिया है, जिससे कि हृदय को शुद्ध करे, वो अपने हर कर्म को यज्ञ बनाए। कल हम लोग गए थे गोरखपुर में, जो रिजेंसी हॉस्पिटल खुला है उसको ओनर से मिले, तो वो बता रहे थे, काफी अपने हॉस्पिटल का गुणगान कर रहे थे कि कोई भी चीज नहीं है, बता रहे थे प्रभु जी को कि स्वामी जी यहाँ कोई भी इक्विपमेंट है नहीं जो, हाँ तो सीटी स्कैन, पैट स्कैन, ये स्कैन, कैंसर की जांच, सारा बहुत सारे इक्विपमेंट, मेरे को नाम याद नहीं है, सब कुछ बताने लगे, इस फ्लोर पे ये है, उस फ्लोर पे ये है, 10 फ्लोर का है, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट रखे हुए हैं। पहले जो भी आप मेडिकल फील्ड में सोच सकते हैं वो सब। लेकिन अस्पताल का उद्देश्य क्या है, इतनी सारी चीजें क्यों क्यों बनाई गई है, हाँ ताकि व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जिए। इसी तरह व्यक्ति को सोचना चाहिए भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था क्यों बनाई, ताकि व्यक्ति भक्ति करे, ताकि व्यक्ति भक्ति करे। हर चीज का एक कॉन्सेप्ट, जैसे आर्मी में कोई भर्ती होता है, हाँ तो उसका सिस्टम है, बहुत सारा फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, कहीं दौड़ाएंगे, भगाएंगे, रोप क्लाइंबिंग कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है, उसको ट्रांसफर करेंगे, ये वो बहुत सारा होता है, और उसको बहुत सारी व्यवस्था भी प्रदान करते हैं। उनको कैंटीन रहता है, उसमें बिना टैक्स का, बहुत कम टैक्स पे, उसमें सामान सस्ता रहता है, मेडिकल की फैसिलिटी है, एजुकेशन में फैसिलिटी है, जॉब में फैसिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी। उद्देश्य क्या है, ये आर्मी वाले देश की रक्षा करेंगे, कुछ एक उद्देश्य के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी ऑलवेज कम्स विथ, तो हमको मनुष्य जन्म प्राप्त दिया है, भगवान ने क्यों दिया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम लोग भक्ति करें। मनुष्य जन्म उसको प्राप्त हो गया, सुबह शाम जिम जा रहा है, हाँ रस मलाई और पनीर खा रहा है, हाँ 8 घंटे सो रहा है, और सेल्फी लेके फोटो खिंचा रहा है, फिर क्या होगा, फैसिलिटी ले ली जाए। हरे कृष्ण, किसी का कोई क्वेश्चन है? या यस, प्रिस्क्राइब ड्यूटी को कैसे समझना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, दो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें, एक शास्त्र में जनरल गाइडलाइन दिए हुए, तो 4 वर्णों के लिए, 4 आश्रमों के लिए क्या नियत कर्तव्य है, नियत कर्म दिए गए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो इसमें क्या है, वर्ण तो कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन फिर भी जितना संभव है उसको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। 18 चैप्टर में आपको मिल जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। इसी तरह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का भी धर्म 7th कैंटो में दिया हुआ है, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, 11 से 15 जो चैप्टर, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म। तो जिस आश्रम में है उसका धर्म पालन करना चाहिए, ये पहला इम्पोर्टेंट। तो जनरल प्रिंसिपल दिए ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी को
गुरुकुले वसंतांतो गुरुहृतम गुरु सुदृढ़ सौवर्तम आचरण दासवन नीचो दिया हो। तो उस आश्रम का धर्म पालन करना। दूसरा चीज ये आश्रम का जो भी हम धर्म पालन कर रहे हैं उसको करते समय गाइडेंस की भी आवश्यकता, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत परिवेश में परिवर्तन आ गया। तो अब कैसे कर सकते हैं? अब जैसे कोई वानप्रस्थ है एग्जाम्पल के, तो उसको वन मिलेगा ही नहीं। वन और जंगल में अंतर होता है। वन है जहाँ पे शांति है, वहां हिंसक पशु नहीं रहते। वन ऐसा है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पे फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, तो व्यक्ति का जीवित मतलब वो जीवित रह जाएगा। फल वल खा, झरना वरना होगा, पानी मिल जाएगा। तो आज की डेट में उसको वन ही नहीं मिलेगा। तो आज की डेट में वानप्रस्थ कैसे फॉलो करना, उसको गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट रिटायर होने के बाद जितना समय मंदिर में दे सकता है व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में ही सेवा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कानपुर में भी कुछ लोग हैं और पुणे में हमने देखे, तो सुबह आ जाते हैं, मंगल आरती वगैरह करते हैं, फिर माता जी है माला बनाते हैं, प्रभु जी है वो कुछ सेवा करते हैं ये, और अगर उनका कुछ बिजनेस है कुछ है उसको करके वापस मंदिर आते हैं। ये मंदिर में वापस शाम की आरती अटेंड करते हैं, वहीं जप करते हैं। हाँ, पुणे में तो ऐसे भी हैं कि सुबह आते हैं रात को ही जाते हैं, मंदिर में ही भोजन लेते हैं, वहीं कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं ऐसे। गॉट इट। प्रभु जी हरे कृष्ण। यस शशि को। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि खाने पर क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं इसके लिए मतलब एक गहरा प्रभाव पड़ता है चेतना के ऊपर। तो बहुत सारे जैसे कुछ स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो प्रैक्टिशनर होते हैं जो खाने को लेकर क्या बोलता है कि वो खाते ही नहीं है, मतलब सन गेजिंग करके अपना वो एनर्जी ले लेते हैं। वो मतलब ये जो भी अन्न है वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो सन गेजिंग करते हैं या प्रकृति से जो एनर्जी है उसको रिसीव करते हैं। तो इसके ऊपर कैसे कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, ऐसे भी योगी होते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति से ऊर्जा को लेने का बहुत तरीका है, उसके सटल मैकेनिज्म रहते हैं। तो क्या है कि वो सटल मैकेनिज्म कैसे वो व्यक्ति उसको ले सकता है। तो वो कुछ योगी को आते हैं, योग में भी बहुत सारे डिटेल है। हम जैसे किसी का किसका था, प्रहलाद जानी का था बहुत पहले, कि कितने साल से उन्होंने कुछ भोजन ही ग्रहण नहीं किया, फिर उसका मेडिकल टेस्ट किया, ये सब किया। इस प्रकार के योगी होते हैं, तो भारत में तो आज की डेट में भी हैं ये। अब वो कैसे करते हैं ये नहीं पता मुझे, हाँ लेकिन वेदों में इसका वर्णन दिया गया। लेकिन ये एक चीज समझना चाहिए कलयुग में, जैसे किसी का उम्र 75 साल है, तो उम्र फिक्स नहीं रहता है, सांसें फिक्स रहती हैं। योगा करके उसकी सांस रोक के कुछ करके उसको 110 साल कर लिया, 120 साल कर, फिर भी 120 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की कुछ सुपर नेचुरल पावर अर्जित करने का जो प्रयास है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें फेम को प्राप्त करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। भक्ति में क्या नहीं कर पाएगा? जैसे कोई अष्ट सिद्धि बताई गई है, उससे प्राप्त वशीता, तो उसमें क्या होता है, प्राप्ति सिद्धि में जो चाहता है प्राप्त कर सकता है। ऐसा हाथ में किया, यहीं से हाथ में अपना बढ़ा के बॉम्बे में में वो 2.5 लाख वाला आम है, उसको तोड़ सकता हूँ, ब्रह्मन की बात प्राप्त कर सकता है। तो
सिद्धि प्राप्त करने के बाद हैंडल नहीं, छोटे बच्चे को आप चेक दे दिया, हाँ ना, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ जितना एब्जॉर्प्शन हो सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करने में किया जाए, क्योंकि उद्देश्य है हृदय को शुद्ध करना। हृदय को शुद्ध, आज भी आप देखेंगे कुंभ मेला में, आप देखिए कितने प्रकार के योगी आते हैं। कोई पानी में यहाँ तक है, कोई सर के बल पानी में है, कोई चारों तरफ आग से घिरा हुआ है। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में सिद्धांत नहीं है, ये सब सर्कस नहीं करना है, हृदय को छू। ठीक है। ओके प्रभु जी। यस, सत्य प्रकाश। हरे कृष्ण प्रभु जी। वन क्वेश्चन इन द चैट प्रभु जी कि गृहस्थाश्रम के जो 5 जो पाप हैं वो कौन कौन से हैं? 5 पाप, हाँ, उसमें बेसिकली बताया गया है गृहस्थ में जैसे कोई भी करता है तो कुछ बनाते हैं, जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं उसमें पाप होता है, उसमें कुछ जीव मरते हैं, ऐसा। पानी वानी बेसिन में डालते थे उसमें कुछ जीव मरते हैं, ये घड़े में पानी रहता है उसमें जीव, उसके इनके शब्द है, संस्कृत शब्द है इसका, संस्कृत शब्द मुझे देखना पड़ेगा। पर 5 प्रकार के पाप होते हैं। भोजन बनाते हैं अग्नि में, चूल्हे में, उसमें कुछ जीव मरते हैं। चटनी बनाएंगे उसमें कुछ जीव मरेंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ होते हैं, आटा पीसते हैं, दाल पीसते हैं, उसमें जीव मरते हैं, तो वो हिंसा हो ही जाती है, ऐसा। तो ये 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं, मैं फाइंड आउट करके इस पर डाल दूंगा। ओके। ठीक है।